जिस तरीके से छेड़खानी की घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रही है, उसको लेकर के दृष्टिबाधित छात्रा के साथ 25 तारीख को छेड़खानी हुआ, फिर उसमें जो होना चाहिए मुकदमे में नहीं हुआ और छात्र लगातार कुलपति आवास के बाहर धरने पे इसलिए बैठे हैं कि इनकी बातें जो है जो उसमें मुकदमे में बढ़ावा हो और जो मांगे उसको लेकर के यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। कुलपति जी के कानों तक नींद की तंत्रा में सोए हुए हैं, आवाज नहीं पहुंच रहा है। बाहर इनके पास लस्सी पीने का समय है, इनके पास पान खाने का समय है, चाची की कचौड़ी खाने के समय है, लेकिन वीसी आवास के सामने दृष्टिबाधित छात्र और हम सभी छात्र धरने पे बैठे हैं। इनसे मुलाकात करने का समय नहीं है। ठीक है, तो और थोड़ा सा ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है कि ऑनरेबल वीसी देखिए ऑनरेबल वीसी सर जब तक हम लोगों से नहीं मिलते तब तक हम लोगों का ये जो है प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? कब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक मिल नहीं लेते। देखिए और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ दृष्टिबाधित छात्र हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, ये कब तक सहेंगे आप लोग? पता नहीं, जब तक होगा नहीं। अच्छा, उन लोगों को थोड़ा सा ईश्वर से भी डर नहीं लगता है जिस तरीके से आप लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, उनको तो ईश्वर से डरना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? आज आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन? इसलिए बैठे हैं क्योंकि वीसी हम लोगों से उनके पास प्रोग्राम में जाने के लिए टाइम है, लेकिन हम लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। वीसी आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और हम लोग की बात सुने, हम लोगों से बात करे, क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी सब प्रोग्राम। तो देखिए कि यहाँ पे छात्र कुलपति से बात करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महामना की बगिया में है और देखिए कि किस तरीके से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। ये वो छात्र हैं जो दृष्टिबाधित हैं और जिस तरीके से एक लड़की के साथ अभद्रता होता है और यहाँ की जो प्रशासन है अभी तक सोई हुई है। सोई इसलिए है कि इन छात्रों के लगातार बातें कही जा रही है कि उसको पकड़ा जाए, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं और बाहरी छात्र जो यहाँ के कैंपस के लोग हैं वो भी इनके सपोर्ट में है। देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्लोगन भी लिखे गए हैं। आप इससे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बीएचयू का जो एक नाम होता है वह नाम कहीं बदनाम होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि तमाम छात्र आए हुए हैं। सीधे तौर पे हम चलते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ। आप लोग ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों इस तरीके की प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी 25 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके विरोध में हम लोग धरना कर रहे थे। उस घटना से संपूर्ण आप लोग अवगत हैं, लेकिन 31 जनवरी को हम लोग घटना से उठ गए थे। यहाँ प्रोटेस्ट क्योंकि हमको चीफ डॉक्टर सर ने कहा था कि हम 2 फरवरी को बीसी से आपको मिलाएंगे, लेकिन जब हम लोग 2 तारीख को आए तो बीसी सर अपनी बात से मुकर गए और चीफ डॉक्टर अपनी बात से मुकर गए। उसके विरोध में हम लोग पुनः बैठ गए हैं और अब बीसी साहब स्वयं यहाँ पर आएंगे, हमसे बात करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे, तब हम लोग उठेंगे। हमारी मांग क्या गलत है? कोई बताए? क्या बस की मांग करना गलत है? क्या कैमरे की बात करना गलत है? क्या गार्ड की बात करना गलत है? क्या परिवहन की बात करना गलत है? क्या खाने की बात करना गलत है? क्या जो विकलांग अवस्था में डली है हमारे यहाँ की कमेटियाँ, क्या कमेटियों को संचालित करना गलत है? दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और देखिए ये पोस्टर देखिए और समझिए कि ये छात्र क्या कहना चाहते हैं। अनिश्चितकालीन धरना, वीसी सामने आओ, पीड़ित को न्याय दिलाओ, लापरवाही नहीं चलेगी, नारी को सुरक्षा देनी होगी। इस तरीके का स्लोगन लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में। एक तरफ कुलपति आवास है, देखिए ये कुलपति आवास है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। कुलपति आवास के सामने छात्र भी बैठे हैं और यहाँ पे दर्जनों छात्र बैठे हुए हैं। ये वो छात्र हैं, ये सीधे तौर पे इनका मांग है कि पीड़िता को न्याय दे। इसमें दृष्टिबाधित छात्र हैं। दृष्टिबाधित छात्र के साथ 25 तारीख की रात को जो घटना घटती है वो आनन फानन में लंका थाने जाते हैं, लेकिन उनको आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होने के बाद से यहाँ पे देखिए जिस तरीके से छात्र
उग्र हो चुके हैं और सीधा तौर पे इनका कहना है कि कुलपति को जवाब देना होगा। देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से छात्र यहाँ पे डफली बजाकर और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देखिए यहाँ पे अपनी मांग किस तरीके से मांग रहे हैं। अगर ये डफली का आवाज कुलपति के कानों तक अगर जा रही है तो कुलपति जी आइए और इन छात्रों से मिलिए, इनका दुख समझिए, इनका दर्द समझिए, क्योंकि वही वो छात्र हैं जो दृष्टिबाधित छात्र हैं और इनका बड़े पैमाने पे छात्र इनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये किसी भी ये लड़की के मामला है, राम राज्य की बात है, राम राज्य में कितनी बेटियां सुरक्षित है उस पे बात है। लोग हम थोड़ा से बात कर लेते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं ये बताइए। किस तरीके से आप दिव्यांग छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं? हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। इनमें हम लोग का ये डिमांड है कि जब बीएचयू प्रशासन उस महिला छात्रा के साथ छेड़खानी हुआ है तो उसमें क्या कर रही है? झूठा वादे मिलने का प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, ना कहीं सीसीटीवी कैमरा है, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कोई ऐसा कमेटी है जिसमें कि दृष्टिबाधित छात्राओं के साथ कोई अनहोनी होती है, कोई घटना घटती है तो उसको सुना जाए। कोई ऐसा महिला कमेटी या कोई भी ऐसी कमेटी बीएचयू प्रशासन की तरफ से नहीं बनाई है और इनके तरफ से ना ही कोई सपोर्ट है कि यदि दिव्य दृष्टि या दिव्यांग छात्र छात्राओं के साथ कोई घटना घटती है तो उसके साथ कोई कंप्लेन लिखना वाला भी नहीं है कि क्या लिख रही है महिला या क्या करिए, कोई भी ऐसी बीएचयू प्रशासन के पास नहीं। क्या कुछ कहेंगे, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? ये प्रोटेस्ट अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये सुरक्षा की व्यवस्था प्रोटेक्टोरेट बोर्ड पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। देखिए कि यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था फेल है क्या? बहुत ज़्यादा पहले भीड़ से पता नहीं चल रहा है सुरक्षा व्यवस्था कैसा है। जब यहाँ छात्राओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो भी जो ब्लाइंड है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप इसे समझ सकते हैं, बच्चों की भीड़ से समझ सकते हैं। 10 दिन से VC को समझाने की कोशिश हो रही, VC साहब बाहर नहीं निकल रहे हैं। VC को एज ए गार्जियनशिप यहाँ रहना चाहिए, बच्चे अपने घर छोड़कर यहाँ आते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे कोई मतलब डिक्टेटरशिप चल रहा है, यहाँ पे किसी की बात सुनने नहीं आ रहा है। आज़ाद भारत के हिटलर रात भर यहाँ मतलब वो आज़ाद भारत के हिटलर हैं बस, और कुछ नहीं। रात भर ये डिसेबल बच्चे यहाँ पे ठंड में जग कर और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मिलने नहीं आ रहे हैं, तो इसको क्या ही कहा जाए। तो देखिए यहाँ पे सभी छात्र इनका सपोर्ट कर रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पे कुलपति को थोड़ा सा इनके बात थोड़ा समझना चाहिए और ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक डेग का मतलब 1 फुट का फैसला है, मतलब एक बाउंड्री है। चाहते तो कुलपति जी आते और इन छात्रों से मिल लेते, इनका दुख और दर्द समझ लेते, लेकिन देखिए लग रहा है ना कि हम लोग आतंकवादी हैं, सारे पेट्रोलियल बोर्ड को यहीं लाकर खड़े कर दिए हैं। लग रहा है कि इनके छात्र इन पे हमला करेंगे। अरे छात्र अपना मांग रख रहे हैं, लग रहा है समोसा जलेबी मांग रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। ये घुसे पड़े हैं, बोले थे कि 2 तारीख को हम मिलेंगे शाम को और लिखित दिए हैं हमारे पास, वो भी है जो मतलब दिए थे। उसके बाद से ये कुछ बोले ही नहीं, गायब हो गए। बोल रहे हैं कि अब बृहस्पतिवार को मिलेंगे। अरे भैया हमें लग रहा है कि 20 अब कोमा में चले गए हैं, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये देखिए इसमें जो लिखित दिए हुए हैं, देखिए भैया ये छात्र कुलपति पे आरोप लगा रहे हैं कि कोमा में चले गए हैं, लेकिन भैया ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सुविधा सारी चीज़ है। अगर कुलपति को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे तमाम तरह के हॉस्पिटल हैं, महामना की बगिया है, छोटा से लेकर बड़ा तक इलाज यहाँ पे होता है और ये छात्र खुद बता देंगे कि आपको किस फैकल्टी में जाना है। तो और भी छात्र हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरीके से आप लोग समर्थन दे रहे हैं छात्रों को। हम लोग पूरा छात्र लोग समर्थन दे रहे हैं न्यायिता को, क्योंकि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से घटना लगातार महामना जी के बगिया में शोभायमान नहीं होता है और इस तरह से कुलपति महोदय छात्रों से बात नहीं कर रहे हैं, छात्राओं से जो पीड़िता है उससे बात नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अब व्यवस्थित हो चुका है। लगातार इस घटनाओं का होना यह बहुत ही दुष्कृत्य है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। यही तो महिला सुरक्षा ही तो मुद्दा है, ना तो बीएचयू प्रशासन देख रहा है, ना तो बाहर के जो सरकार के थाना प्रभारी इत्यादि हैं, बड़े बड़े एसपी भी लोग हैं। आप लोग किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग
ये सिर्फ लॉ फैकल्टी की बात नहीं है, ये पूरे BHU की बात है। और हम लोग सारे यहाँ पे जो छात्र हैं सब एजुकेटेड हैं और इतना सबको पता होना चाहिए कि सिर्फ महिलाओं से नहीं बाकी लोगों से भी कैसे व्यवहार करना चाहिए। और ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ महिला भी नहीं थी, विजुअली इम्पेयर्ड भी थी, तो उनके साथ भी कैसे करना चाहिए था, व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वो उनको पता होना चाहिए था। और हम बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से और सारे स्टाफ से कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और बाकी जो भी सुविधाएं हो सकती जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और नंबर्स बढ़ाए जाए व्हीकल्स के। और हमारे लॉ फैकल्टी से भी जो व्हीकल्स निकलती हैं, जो हमारे आपको ये देखा जाए तो जो हॉस्टल है वहाँ तक ढंग से जाती नहीं है, टाइमिंग्स भी बड़ी अटपटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल है। लेकिन लगातार यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध है, तो आप सीधे समझ जाइए कि यहाँ के जो व्यवस्था है एकदम दुर्व्यवस्था में तब्दील है। आप सीधे तौर पे देखिए कि अगर यहाँ पे उचित व्यवस्था होती तो हो सकता था ये छात्र आज अपने हॉस्टल में होते, अपने क्लास में होते, अपने घर होते। अगर यहाँ पे एक ही बात ये सिर्फ छात्र कह रहे हैं कि इनको बातें सुन ले, अगर कुलपति इनकी बातें अगर सुन लेते तो हो सकता था कि ये छात्र इस ठंड में अपने घर जाते। और भी छात्र हैं, ये बताइए कि आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कुलपति क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, कुलपति महोदय का तो सभी छात्रों के साथ यही स्वभाव रहता है कि वह छात्र हितों के मुद्दे पर यहाँ के विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जिनके कारण ये विश्वविद्यालय है उनसे नहीं मिलते। और ये बहुत ही दुखद है और हास्यास्पद भी है कि एक कुलपति जो कि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए ही है वही छात्रों से दूर भागता है, तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है इस समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हनुमान चालीसा भी हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे सुनाया जा रहा है। और ये अच्छी देखिए कि ये देखिए VC साहब न्याय दो, VC साहब न्याय दो, ये तरीके के सारे पोस्टर आपको दिखेंगे। और यहाँ पे ये देखिए नेत्रहीन छात्र को न्याय दो, VC साहब चुप्पी तोड़ो। भैया कब तक चुप्पी रखेंगे? कुलपति जी थोड़ा सा तो शर्म करिए। अब ये छात्र कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा सा समझिए, ये आप ही के बच्चे हैं, ये कहीं पाकिस्तान और विभिन्न देशों से नहीं आए हैं, ये भारत के ही नागरिक हैं, ये काशी के ही नागरिक हैं, ये प्रदेश के ही नागरिक हैं। इनको दर्द को समझिए, इनका जो दर्द है वो इतना दर्द उबल चुका है कि वो अब रोड पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं और इस स्थान पर देखिए कि सभी छात्र आराम से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।